गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत ज्यादा परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते रहते थे। जब वह कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर तो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्यालों में खोया रहता। उसे अपने भविष्य के ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वह अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर ही अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के हीरो की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो सभी महान और साहसी कार्य को करने की कोशिश करता जो उस कहानी के हीरो ने किए होते थे। वह अक्सर ही अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उस लड़के को लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वह ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को उसने कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वह 25 साल की उम्र से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए जालों में ही फंस चुका है। और ठीक ऐसा ही आपके जीवन में भी होता है। अब वह व्यक्ति अपने ख्यालों में ही अच्छी अच्छी चीजें सोच सोच कर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उसके दुखी होने का कारण बनती जा रही थी। अब वह व्यक्ति अपने दोस्तों और घर वालों से भी ज्यादा बात नहीं करता था। दिन भर बस गुमसुम और उदास सा रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वह नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा पड़ा रहता है। इस मन में बेवजह के विचार चलते रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं पर ये मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ और ये सब करने में मैं अब तक असफल रहा हूँ। हे मुनिवर, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, कृपा कर मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस नौजवान व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो
और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना, पूरी नींद ना लेना। ऐसा करने से शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं से तुम घिर जाते हो। और इसके साथ साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने की दिमाग की क्षमताओं में असर पड़ता है और दिमाग को किसी भी तरह का निर्णय लेने और तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त और गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद की कमी तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है, क्योंकि नींद के ही दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद की कमी से मानसिक तनाव और चिंता में वृद्धि होती है। तुम्हें टेंशन ज्यादा होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या और निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद की कमी से बच्चों और युवाओं के शिक्षा कार्य पर भी, उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई में, उनकी सफलता में रुकावट आ सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेना तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी बुरा असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारा ध्यान, समर्पण और तुम्हारे रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि तुम चिड़चिड़े रहोगे। अगर सही अर्थों में कहूं तो तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि नींद अगर नहीं लोगे तो डिप्रेशन रहेगा, सैड रहोगे तो तुम्हें डोपामिन की जरूरत होगी, और डोपामिन अगर तुम मांगोगे तो कहां से मांगोगे? अपनी गंदी और गलत आदतों से। किससे? कोई पॉर्न की तरफ भाग रहा है, कोई नशे की तरफ भाग रहा है, इस तरह से। क्योंकि तुम्हें मानसिक रूप से रिपेयर की जरूरत है। तुम्हारा शरीर नींद मांग रहा है ताकि तुम्हें दोबारा से रिफ्रेश कर सके, तुम्हारे शरीर में जितनी टूट फूट हुई है उन्हें ठीक कर सके। इसीलिए नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इससे तुम अपने काम पर बेहतर फोकस कर पाओगे, बिना डिप्रेशन, बिना टेंशन के, बिना ध्यान भटके हुए और बिना सैड और गिल्टी फील करे हुए। तो तुम सक्सेस की तरफ भी बढ़ पाओगे। तो समझ पा रहे हो आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नींद की हमारी लाइफ में, पर हम इसे इग्नोर करते हैं। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा मसालेदार, चटपटा और ज्यादा मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत हो चुकी है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया, एक लिमिट बांध दी खाने की, तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या। उन्हें लगता है कि जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं और गलत और गंदा कीचड़ खा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में सिर्फ डालते रहते हैं, जैसे पेट ना होकर कोई कूड़ेदान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का ज्यादा सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती है, और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है। यकीन नहीं आता तो उदाहरण से समझो। जब तुम वो चाउमीन, चिल्ली पटेटो वगैरह जब खाते हो, उन्हें खाने के बाद क्या तुम
गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेशों को समझना चाहोगे? क्या तुम शांत रह पाओगे, वहां स्थिर रह पाओगे? अपने शरीर को, अपनी चेतना को स्थिर रख पाओगे? कुछ गहरा सोच पाओगे उन्हें खाकर? नहीं, संभव ही नहीं होगा तुमसे। और इन सब का नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही थी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो मानसिक रूप से भी तुम बीमार पड़ने लगोगे और तनाव और चिंता का शिकार हो जाओगे। वो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे शरीर के अंदर जा क्या रहा है। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी और ये सोच रखना कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है, लेकिन ये गलत है। भागदौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन तुम रुको। अगर तुम भागते ही रहोगे तो ऐसे हाफ के गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी की इस भागदौड़ के बीच कि पैसे के पीछे भाग रहे हो, बस लगातार भागे जा रहे हो। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि अपने जीवन की इंपॉर्टेंट काम ना करो। खाने के लिए पैसा है ठीक है, लेकिन तुम्हें फालतू में चीजें बस इकट्ठा करनी है और बस भागे जा रहे हो भेड़ चाल की तरह। तो ठहरो और ठहर कर समय खुद के लिए निकालो। खुद को भी समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो। और देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत ही अच्छे परिणाम, अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हर समय बस भागते भागते ही रहोगे, भेड़ चाल में थके मांदे रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि तुम थके हुए हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, बस भागे जा रहे हो। तुम्हारा जो काम 2 घंटे में हो सकता था उसे तुम पूरा दिन निकाल दोगे और तुम्हें ये दिखेगा भी कि तुम्हारे काम में बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है और फिर भी अंदर से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिल रही। तो इतना ज्यादा भागना दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना डाल दी जाती है, उसके आसपास के माहौल, सोसाइटी के द्वारा और उसके माता पिता के द्वारा। क्योंकि इतना ज्यादा भागना कोई जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत व स्थिर रहते हुए आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी चीज, वे भिक्षु कहते हैं, चौथी चीज, अपनी किसी भी ऐसी बुरी आदत को पहचानना और उस बुरी आदत को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कोई नशे में है, कोई पॉर्न में है, कोई हस्तमैथुन में है, कोई वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई आलसी है, कोई नालायक है, कोई कामचोर है। हर किसी इंसान की एक न एक ऐसी बुरी आदत होती है जो उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसकी वही आदत उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, ज्यादा चिंता करने की आदत, भविष्य में पड़े या पास्ट में रहने की आदत और या बहस करने की भी आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और वो लचीलापन है, वो ज्ञान की प्रतिभा, सीखने का नजरिया है। और अगर तुम लगातार गिर गिर कर भी प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत जरूर बनेगी और पुरानी आदत अपने आप ही छूट जाएगी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए। और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनकी समाज में तो एक अलग इज्जत होती है, पर साथ के साथ उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट उनकी ही नजरों में बहुत ज्यादा होती है। वो अंदर से मजबूत होते हैं क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते हैं और ऐसे लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिसे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे हमें पूरा करने में संदेह हो, कोई डाउट हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए लोगों से। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बस अंदर अंदर सोचते हैं और शर्मसार और शर्मीले होते हैं, वो कभी ना नहीं कह पाते किसी से। तो तुम्हें ना कहना आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ करते रहें और हाँ करते करते बस उनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास करें। नहीं, हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो
सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से ही बाहर जाकर किसी को जवान दे दोगे तो तुम फिर खुद के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएगी। और जब तुम अपने वादे को पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नजरों में बुरा बन जाओगे और अंदर से भी टूटे हुए होगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा तनाव और चिंता पैदा करेगी। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, छठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर व दूसरों से खुद को कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय तुम्हें सिर्फ अपने अंदर कमियां ही दिखती हैं, रोज अपने आप को कोसते ही रहते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए दुश्मन काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज से ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बोलो। अगर तुमसे कोई गलती भी हो गई तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ कि मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को ही अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वह उसे तोड़ नहीं पाता और वहीं पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर ये तुम्हारे अंदर आदत है खुद को कोसने की, खुद को दोष देने की, खुद को बिल्कुल तोड़ कर रख रखा है, खुद की बुराई करते रहते हो, तो इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ो, तभी तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सातवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भर कर रखना। यानी जो पास्ट में जो बीत गया है उसकी जो बुरी बुरी यादें हैं, उन यादों को अपने दिमाग में भर कर रखना। तुम्हारे अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए हैं, या सालों पहले तुम्हें किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर ढो रहे हैं। किसी काम में तुम्हें असफलता मिल गई थी, उस बात को लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझा, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा तो वह फिर खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन और अपने दिमाग को साफ करो। शरीर से सीखो, शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही यह अपने अंदर की सारी गंदगी को मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं अपने आप से या दूसरों से, उन सब को साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर एक्सरसाइज और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आठवीं गलती, कोई ऐसी उम्मीदें रखना जो अवास्तविक है, जो सच नहीं हो सकती। उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षा ही, तुम्हारी उम्मीदें ही बेबुनियादी हों और जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर ये उम्मीदें ही तुम्हें हर समय तनाव और दुख और डिप्रेशन में रखती हैं। और ये तनाव ही, ये उम्मीदें ही दूसरों से लड़ाई झगड़े भी करवाती हैं, तुम्हारे रिश्तों को भी खराब करती हैं। और फिर हम अपनी जिंदगी से भी असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन की नकारात्मक चीजें ज्यादा नजर आने लगती हैं और हमें ये लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराशा होने लगती है। किसी भी लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता जो गोल तुमने बनाया है, और कोई अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसीलिए अवास्तविक और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत ज्यादा गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखनी चाहिए और हमेशा ये मानकर चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकती है। जो सोचकर बैठे हो वो होने वाला नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। तो ये सोचकर हमेशा चलो। जैसे होते होते कई बार तुम्हारे काम नहीं हो पाएंगे, और ये सारी घटना बहुत ही आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, और जो कल नहीं हो पाया वो परसों हो जाएगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नौवीं गलती,
बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी ना बना पाना। अगर रिश्ते हों तो अच्छे हों, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, चिंता हो, करुणा हो, सम्मान हो। लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है, जो रोज रोज का सिरदर्द तुम्हारा बना हुआ है, बस तुम्हारा रूठना मनाना ही चलता रहता है और उस संबंध में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर डर के हर रोज जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर दबता रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को आज से ही दूर कर लो, खुद को जल्द से जल्द दूर कर लो। इससे अच्छा तो कोई ना ही हो तो अच्छा है, अकेले में बहुत सुकून है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सरदर्द बना हुआ है, तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर ऐसे लोगों से तुम्हारे घनिष्ठ संबंध है और ऐसे लोगों को तुम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, हो सकता है तुम्हारे ज्यादा ही करीबी लोग हों, तुम्हारे खून के रिश्ते के हों, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी स्थिति में ऐसे संबंधों को सीमित कर दो, एक लिमिट बना दो। और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो सच में, उन लोगों को तो बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी कुछ वो गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वो है डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करना। अब आज के समय में डिजिटल डिवाइसेस को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से अलग करना लगभग असंभव है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन जो लोग बेमतलब का इन सोशल मीडिया और इन डिवाइसेस में लगे रहते हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे या शॉर्ट्स रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे और एक पागलपन की हद तक पूरा दिन इन डिवाइसेस में ही, इन सोशल मीडिया में ही गुजार देंगे, ये आदत बहुत ज्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए जरूरी है इसका यूज करिए, लेकिन इन सब में भी बीच बीच में रेस्ट लेना जरूरी होता है। नहीं तो ये सोशल मीडिया और ये डिवाइसेस ही तुम्हारे भीतर की बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम कर देती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है और ये डिवाइसेस, ये सोशल मीडिया ही आपको ज्यादा सोचने की आदत बढ़ा देते हैं और आपके अंदर तनाव पैदा कर देते हैं। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे जंक फूड, कबाड़ खाना, लेकिन इन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ पाना प्रैक्टिकली आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लें, यानी इन्हें पूरी तरह से ही छोड़ दें, तो फिर हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ने को नहीं कह रहा, इनको लिमिट करना है। कुछ चीजों को छोड़ना होता है और कुछ चीजों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, जिंदगी एकदम खुशहाल और अच्छी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और क्या आप उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताए गए वो गलतियां अपने जीवन में सुधारोगे? अगर सुधारोगे तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।